सीटेट और एसटेट की तैयारी करने वाले सभी छात्रों का श्योर सक्सेस में हार्दिक स्वागत है। सीटेट और एसटेट के बदलते पैटर्न के अनुसार श्योर सक्सेस में ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट होने जा रहा है। आज मैं मैथमेटिक्स के चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करूंगा। इसमें प्राइमरी स्टेज 1 to 5 है, सेकेंडरी स्टेज 6 to 8 है। 1 to 5 में जो मैथ्स का कंटेंट है उसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। 1 to 5 वाले में मैथमेटिक्स का 30 क्वेश्चन आता है। 30 क्वेश्चन में से आपका 15 क्वेश्चन पेडागोगी का रहता है और 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का रहता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे 30 क्वेश्चन में से कौन सा मैथ्स का है, तो अब यहाँ पे आप थोड़ा देखेंगे। इसमें से जो पहला है वो आपका नंबर सिस्टम है। पहला है आपका नंबर्स। इसमें क्या क्या आता है, तो एक होता है सम संख्या, दूसरा होता है विषम संख्या, तीसरा होता है अभाज्य संख्या। इस तरह का संख्या आपको यहाँ पे मिलेंगे। सम संख्या मतलब जो 2, 4, 6, 8 और 0 हो, जिस संख्या के अंतिम में 2, 4, 6, 8, 0 हो वे सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती है। जिस संख्या के अंतिम में 1, 3, 5, 7, 9, 11 हो वो आपका विषम संख्या कहलाता है। और अभाज्य संख्या अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे। दूसरा है आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इस तरह का भी उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो आता है साधारण जोड़ का, साधारण जोड़ या फिर साधारण घटाव का क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में आपका कई बार मिला हुआ है। फिर दूसरा आता है आपका भिन्न का जोड़ या फिर भिन्न का घटाव, और तीसरा में है आपका दशमलव का जोड़ या फिर दशमलव का घटाव। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जोड़ और घटा में 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साधारण जोड़ या साधारण घटाव, भिन्न का जोड़ या भिन्न का घटाव, दशमलव का जोड़ या फिर दशमलव का घटाव। अब इसके बाद जो टॉपिक है आपका आ जाता है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में भी अगर आप यहाँ पे हम लोग चर्चा करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे मल्टीप्लिकेशन में कि कितने तरह का गुना जो है उसमें पूछा जाता है। तो सबसे पहला जो है वो आपका 2 अंकीय संख्याओं का गुना, फिर आपका 3 अंकीय संख्याओं का गुना, 4 अंकीय संख्याओं का गुना, 2 अंकीय संख्याओं का गुना जैसे आपका 15 और 18, 88 गुना में 29, इस तरह से 2 अंकीय संख्याओं का गुना सिंपल क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है। तो इसके गुना करने का जो तरीका है, एक तो ट्रेडिशनल मेथड है, दूसरा आपका शॉर्ट तरीका है। तो इसमें हम लोग दोनों तरीके से देखेंगे कि कैसे आपका ट्रेडिशनल तरीके से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और कैसे चंद सेकंड में आप शॉर्ट तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 अंकीय गुना का जैसे 312 गुना में 517। अब ये तो दोनों तरीके से ये बनेगा। आप ये ट्रेडिशनल तरीके से भी आप बना सकते हैं और शॉर्ट तरीके से भी बना सकते हैं। तो इन दोनों तरीकों के बारे में यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। 4 अंकीय संख्या का गुना जैसे 3112 गुना में 5676। इन सारी संख्याओं को चंद सेकंडों में कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे उसके बारे में मल्टीप्लिकेशन में हम लोग सीखेंगे। मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा और भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपका 2 अंकीय संख्याओं का गुना सीख लिए, फिर वैसी संख्याओं का गुना हम लोग करेंगे। वैसी संख्याओं का गुना जो 100 के आसपास हो, एपी मतलब आसपास।
तो 100 के आसपास वाली संख्या का कैसे गुना करेंगे, वैसी संख्या का गुना जो 1000 के आसपास हो वैसे कैसे करेंगे, वैसी संख्या का गुना जो 10,000 के आसपास हो, इन सारी संख्याओं का गुना आप सेकंड भर में कैसे करेंगे उसकी चर्चा हम लोग मल्टीप्लिकेशन में सीखेंगे। फिर कभी कभी दे देगा कि वैसी संख्याओं का गुना जिसका इकाई अंक 5 हो, जिसका इकाई अंक 5 हो। ये सब आपका कंडीशनल वाला क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चन को कैसे हम लोग फटाफट अंदाज में बनाएंगे इसकी हम लोग वहाँ पे काम करेंगे। अब आते हैं हम लोग डिवीज़न वाले में। तो डिवीज़न वाले में जैसे आप यहाँ पे आप देखेंगे डिवीज़न का, आप यहाँ पे देख लीजिए, इसमें एक फॉर्मूला होता है भाजक भाज्य भागफल और यहाँ पे आ जाता है आपका शेषफल। तो डिवीज़न में जो है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इस फॉर्मूला, ये रिमाइंडर फॉर्मूला कहलाता है, रिमाइंडर थ्योरम। इस थ्योरम के अनुसार ही डिवीज़न का सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें से आपको भाजक दे देगा, भागफल दे देगा, शेषफल दे देगा, भाज्य का वैल्यू निकालना रहेगा, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे आपका टोटल 4 वेरिएबल है, 4 में से किसी 3 का वैल्यू दिया रहेगा, 1 का वैल्यू निकालने के लिए कहेगा, तो आप इसी फॉर्मूले के मदद से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं डिवीज़न में। अब आ जाता है एलसीएम और एचसीएफ। ये बड़ा मज़ेदार टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ वाले में। इसमें आपका हर एक बार से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलता है एलसीएम और एलसीएफ का। जैसे आपको 12 और 15 का एलसीएम अगर आपको लेने के लिए कहेगा तो हम लोग ट्रेडिशनल तरीके से जानते हैं कि वैल्यू कितना होगा, लेकिन इसका बनाने का दो तरीका है, ट्रेडिशनल तरीका है और आपका शॉर्ट तरीका है। तो इसमें हम लोग दोनों तरीके से काम देखेंगे। फिर जैसे आपका 20, 15 और 18 इन संख्याओं का फटाफट कह रहा है कि एलसीएम निकाले। तो एलसीएम निकालने का एक तो आप ये तरीका जान रहे हैं कि 20, 15 और 18 का बचपन से यही तरीका सीखते हुए आ रहे हैं और यही तरीका करते हुए आ रहे हैं, लेकिन हम लोग ये तरीका से काम नहीं करेंगे, बल्कि इससे शॉर्ट तरीके से और जो कम समय में बनेगा उस मेथड को अप्लाई करेंगे। तो एलसीएम एचसीएफ का भी इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आता है जो काफ़ी इजी होता है और उस क्वेश्चन को आप काफ़ी आसानी से डील कर सकते हैं। अब आ जाता है परसेंटेज। अब ये जो टॉपिक है परसेंटेज, ये हर एग्ज़ाम के लिए एवरग्रीन चैप्टर है। कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं हो जिसमें से परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। तो ये चैप्टर जो है ये काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है और इसमें काफ़ी आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको कह देगा कि x का 15% बराबर 300 हो तो x का वैल्यू ज्ञात करें। ठीक है, ये बिल्कुल छोटा छोटा क्वेश्चन इसमें आपको देता है। फिर कह देगा 318 का 15% बराबर क्या वैल्यू होगा, इस वैल्यू को निकालना है। तो परसेंटेज वाला जो चैप्टर है इसमें इस टाइप का छोटा छोटा क्वेश्चन देता है और कभी कभी आपका इस तरह से भी दे देता है कि 651.3/4% का वैल्यू कितना होगा। तो ये जो तरीका है इस तरीके को आप कैसे शॉर्ट में बनाएंगे उसका हम लोग मेथड सीखेंगे। इसको भी आप 2 तरीके से बना सकते हैं।
एक तो ट्रेडिशनल तरीका से और दूसरा है आपका शॉर्ट तरीके से। तो दोनों तरीके में आप जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वो शॉर्ट तरीका अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें समय का काफ़ी अभाव रहता है और कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, इसलिए इसमें आप शॉर्ट तरीके से काम करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का है लाभ और हानि का। तो अब यहाँ पे लाभ और हानि से भी थोड़ा कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि ये किस टाइप का क्वेश्चन इसमें आता है। प्रॉफिट एंड लॉस का, जैसे कोई वस्तु है उसका दाम अगर 200 रुपया है, प्रॉफिट हो रहा है 80 रुपया, तो क्वेश्चन में कह देगा कि इसका विक्रय मूल्य का वैल्यू कितना है। इस टाइप का कभी क्वेश्चन दे देता है। कभी कभी आपको कॉस्ट प्राइस दे दिया, आपको 120, एसपी का वैल्यू दे दिया है 180 और यहाँ पे आपका प्रॉफिट का वैल्यू आपसे पूछ दिया कि कितना होगा। कभी कभी प्रॉफिट का वैल्यू पूछ देता है, कभी कभी प्रॉफिट परसेंटेज का वैल्यू पूछ देता है, लाभ प्रतिशत का वैल्यू, कि लाभ प्रतिशत का वैल्यू आप कैसे उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी ये आपका लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज बेस्ड भी क्वेश्चन उसमें से देता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है ना, एक होता है क्रय मूल्य, दूसरा होता है विक्रय मूल्य, तीसरा होता है लाभ, फिर हानि, लाभ प्रतिशत और ये हानि प्रतिशत। इन सारे का प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि में खेल होता है। क्रय मूल्य, इसका मतलब है कि आप इस वस्तु को जितने रुपये में परचेज किए हैं, जितने रुपये में इस वस्तु को खरीद के लाए हैं, वो रुपया आपके लिए कॉस्ट प्राइस कहलाएगा, क्रय मूल्य कहलाएगा, ये सीपी। तो अब विक्रय मूल्य हो गया, जैसे इस वस्तु को मैंने 100 रुपया में खरीद के लाया, अब इस वस्तु को मुझे मार्केट में सेल करना है तो 120 रुपये में सेल कर दिए, तो 120 रुपया में जो सेल किए वो आपका विक्रय मूल्य कहला रहा है, एसपी कहला रहा है, सेलिंग प्राइस कहला रहा है। जैसे ये अगर हम लोग 100 रुपया में खरीदे हैं, वस्तु को 120 रुपया में बेच दिए, तो 120 रुपया सेलिंग प्राइस कहला रहा है। अब बताइए, आप कम में खरीद के लाएं, ज़्यादा में बेच रहे हैं, तो 20 रुपये का आपको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लाभ का वैल्यू निकालने के लिए 120 में से 100 को घटा दिए तो वैल्यू आ गया 20। इसका मतलब है कि 120 जो है वो आपका क्या है, विक्रय मूल्य है एसपी, और 100 आपका क्या है, क्रय मूल्य है सीपी। तो लाभ बराबर आपसे का यहाँ पे एक फॉर्मूला निकल के आ गया कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो अब हमेशा ये ध्यान में रखेंगे कि लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि की अगर आप बात करेंगे तो जैसे आप इस वस्तु को खरीद के लाए हैं, इस वस्तु को आप खरीद के लाए हैं 120 रुपया में, 100 रुपया में खरीदे हैं और आप इसे अगर बेच दिए 80 रुपया में। अब यहाँ पे आप देखेंगे 100 रुपया में खरीद के लाए हैं और इसे आप बेच दे रहे हैं 80 रुपया में, तो आपको 20 रुपये का घाटा लग रहा है। वही 20 रुपया आपके लिए क्या कहलाएगा, हानि कहलाएगा। मतलब हानि में हमेशा ध्यान रखेंगे कि क्रय मूल्य का वैल्यू ज़्यादा होगा, विक्रय मूल्य का वैल्यू कम होगा। तो यहाँ पे आप 100 में से 80 को घटा दिए तो वैल्यू निकल के आ गया कितना, 20। और यहाँ पे 100 आपका क्या है, क्रय मूल्य है, और 80 आपका विक्रय मूल्य है। तो अब यहाँ पे एक बात हमेशा ध्यान में रखेंगे कि हानि बराबर आपका क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब इसमें आप देखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है। यहाँ पे एक वर्ड आ गया था लाभ प्रतिशत, दूसरा आया था आपका हानि प्रतिशत। तो लाभ परसेंट बराबर हो जाता है लाभ बट्टा में क्रय मूल्य और गुना में 100%। हानि परसेंट बराबर हो जाता है हानि बट्टा में क्रय मूल्य गुना में 100%।
तो जब भी आपसे लाभ परसेंट पूछे आप इस फॉर्मूले में बैठाएंगे, हानि परसेंट पूछे इस फॉर्मूले में बैठाएंगे, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो इस फॉर्मूले में नहीं बैठाएंगे, विदाउट फॉर्मूले में काम करेंगे। फॉर्मूले में बैठाएंगे आपका समय ज़्यादा लगेगा, बिना फॉर्मूले से आप बनाएंगे उससे आधे समय में आप क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं। तो फॉर्मूला में से तो है ही है, लेकिन विदाउट फॉर्मूला पे हम लोग काम करेंगे। इसके बाद आ जाता है आपका एवरेज, ये औसत। ये भी चैप्टर जो है ना, इन सारे चैप्टर से अभी जो डिस्कस कर रहे हैं इन सारे चैप्टर से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एवरेज का है तो औसत का एक बेसिक फॉर्मूला होता है आपका, औसत बराबर होता है राशियों का योग बट्टा में राशियों की संख्या। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे आपको क्वेश्चन कहीं पे दिया हुआ है, छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, 5, 7, 3, 6 का औसत ज्ञात करें। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक क्वेश्चन है 5, 7, 3, 6 का औसत ज्ञात करें। तो औसत निकालने का तरीका क्या है, राशियों का योग बट्टा में राशियों की संख्या करेंगे। तो अब यहाँ पे अगर आप राशियों का योग करेंगे तो ये राशि यहाँ पे कितना है, 5, 7, 3 और 6, इन सारे वाले वैल्यू को हम लोग जोड़ देंगे। 5 + 7 + 3 + 6 बट्टा में राशियों की संख्या है। तो यहाँ पे बताइए टोटल राशियों की संख्या यहाँ पे कितना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर 4 है, तो 4 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो अब यहाँ पे आपका वैल्यू देख रहे हैं कि आपका आ रहा है 21/4, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आएगा। तो इसी तरह से इसमें छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें और भी थोड़ा सा ट्विस्ट क्वेश्चन करता है। तो जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो उसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि उसमें किस तरह का क्वेश्चन और भी आता है। अब आ जाइए टाइम एंड डिस्टेंस पे। यहाँ पे आप देखेंगे टाइम एंड डिस्टेंस का समय और दूरी, इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुना में समय। इसी फॉर्मूले से आपका 2 फॉर्मूला और निकल के आता है। अगर आप इस चाल को पकड़ के रखते हैं, समय को बराबर के बाएं तरफ लाते हैं, तो ये समय मल्टीप्लाई है, बराबर के बाएं तरफ आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा क्या, समय। तो चाल बराबर आपका निकल के आ गया दूरी बट्टा में समय। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसी फॉर्मूले से, ये आपका मेन फॉर्मूला है, मदर फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से आपका और एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा दूरी बट्टा में चाल बराबर, आप ये लिख सकते हैं क्या होगा, समय। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप टाइम एंड डिस्टेंस का दूरी, समय और चाल के क्वेश्चन को आसानी से आप बना सकते हैं। इसमें आपका क्या क्या और भी इसमें पढ़ना है उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। समय और दूरी में 2 समान चाल, 3 समान चाल, 4 समान चाल। 2 समान चाल का मतलब है एक ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा से कुछ दूरी पे गया और दूसरी ट्रेन उधर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से कुछ दूरी पे तय किया, तो उन दोनों के बीच लगने वाला समय कितना होगा ये ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। तो उसमें कभी कभी 2 समान चाल के बारे में कहेगा, कभी कभी 3 समान चाल के बारे में, कभी कभी
चार समान चाल के बारे में कहेगा। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब आ जाइए मेंसुरेशन में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहले त्रिभुज, फिर पढ़ेंगे वृत्त, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, घन, घनाभ, इन सारे चैप्टर को यहाँ पे हम लोग मेंसुरेशन में पढ़ेंगे। त्रिभुज में अगर आप देखेंगे तो त्रिभुज में कौन कौन सा टाइप है। एक तो है समकोण त्रिभुज, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा है विषम बाहु त्रिभुज और चौथा है समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज में चार तरह का त्रिभुज हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे देखेंगे विषम बाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक भी भुजा बराबर ना हो वे विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। जिस त्रिभुज का सम द्विबाहु, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, जिस त्रिभुज का दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज, सम का मतलब होता है बराबर, बाहु का मतलब होता है भुजा। तो जिस त्रिभुज का सभी भुजा आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज का है, तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो त्रिभुज में हम लोग चार तरह का त्रिभुज पढ़ेंगे। इसमें बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, घन और घनाभ, इन सारे का आयतन के बारे में पढ़ेंगे। वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। और एक हो जाता है षष्ठभुज त्रिभुज, इसमें एक आपका चतुर्भुज भी आ जाता है। चतुर्भुज भी है, षष्ठभुज भी है। तो चतुर्भुज में भी बहुत सारे चतुर्भुज है, समलम चतुर्भुज, ये सब चतुर्भुज आ जाता है। अब आ जाता है हम लोग ज्योमेट्री में, कि ज्योमेट्री में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है आपको। ज्योमेट्री में है त्रिभुज तो पढ़ना है, समरूप त्रिभुज पढ़ना है, अंतःकोण, वृत्त में परिवृत्त, अंतःवृत्त, इसमें ज्योमेट्री में एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आ जाता है। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, बाकी जब क्लास स्टार्ट होगा तो सारे चीज़ों को डिटेल से बताया जाएगा। तो त्रिभुज में हम लोग ये ज्योमेट्री में ये टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में। अब आ जाता है यहाँ पे आप देखेंगे सिलेबस कुछ और है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन के पैटर्न को देखेंगे तो मैथ्स के क्वेश्चन के साथ साथ कुछ रीजनिंग के भी चैप्टर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो रीजनिंग में कौन से चैप्टर मिलेंगे, कौन से चैप्टर के क्वेश्चन होंगे, उसके बारे में थोड़ा यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें एक आ जाता है मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग में बड़ा इजी क्वेश्चन रहता है। इसमें जो है मैथमेटिकल रीजनिंग का जो क्वेश्चन बनेगा वो बोर्ड मास का जो रूल है उसी के आधार पे बनता है। बोर्ड मास मतलब ये हो जाता है ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड,
M से मल्टीप्लाई, A से एडिशन जोड़, S से सब्ट्रैक्शन घटाओ। ब्रैकेट ऑफ मतलब का, डिवाइड मतलब भागा, मल्टीप्लाई मतलब गुना, एडिशन मतलब जोड़, सब्ट्रैक्शन मतलब घटा। तो बोर्ड मास का जो रूल होता है ना, तो सबसे पहले ब्रैकेट का बात होता है। ब्रैकेट में भी आपका तीन तरह का ब्रैकेट होता है। एक ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट कहलाता है, ये आपका कर्ली ब्रैकेट कहलाता है, और ये आपका स्मॉल ब्रैकेट कहलाता है। तो ब्रैकेट्स में भी सबसे पहला जो आपको काम करना है वो स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट का काम करेंगे, और सबसे लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट का काम होता है। तो मैथमेटिकल रीजनिंग का जो भी क्वेश्चन आता है वो बोर्ड मास के आधार पर ही सॉल्व किया जाता है। अब अगला जो टॉपिक है इसमें आपका डायरेक्शन है। ये भी आपका रीजनिंग का ही टॉपिक है और काफ़ी इजी क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है। डायरेक्शन, जैसे एक व्यक्ति है, ये पूरब की ओर 10 मीटर चला, फिर यहाँ से जिस ओर चला उससे बाईं ओर 5 मीटर वो मुड़ गया, वहाँ से फिर वो अपना बाईं ओर 10 मीटर फिर चला। तो क्वेश्चन में आपसे कह देगा कि प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक कितनी दूरी है। तो प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक की आपको दूरी निकालना है। तो आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक वो चला, इस पॉइंट तक 10 मीटर, फिर यहाँ पर 5 मीटर, फिर यहाँ पे 10 मीटर। तो प्रारंभिक स्थान से यहाँ तक बताइए टोटल दूरी कितना है। तो यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 5 मीटर होगा। तो प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच की दूरी 5 मीटर है। तो इसी तरह से इसमें छोटा छोटा क्वेश्चन आपका डायरेक्शन में पूछा जाता है। लेटर सीरीज का आ जाता है आपका लेटर दिया रहेगा ABCDEFGH है ना, इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह का सीरीज आपको दिया रहेगा। जैसे BDF है, तो यहाँ पे देखिए 2 4 और 6 के सीरीज में चल रहा है। इसी तरह से आपका HJL इस तरह का आपको सीरीज देगा कि ये सीरीज बताइए कि कितना कितना आएगा। तो ये आपका लेटर सीरीज में आ जाता है। उसी तरह से आपका नंबर सीरीज में अगर आप देखेंगे तो नंबर सीरीज का भी दिया रहेगा। इसमें नंबर सीरीज में ना आपका बहुत सारा टाइप का क्वेश्चन पूछ देगा। जैसे स्क्वायर करने के लिए आएगा, क्यूब करने के लिए आएगा, या स्क्वायर +1 या फिर क्यूब +1। जैसे आपको दिया हुआ है 4 9 16, यहाँ पे कह देगा कि आपका वैल्यू क्या होगा। 4 9 16 आपको दे देगा कि यहाँ पे वैल्यू कितना होगा। तो ये देखेंगे आपका 2 का स्क्वायर चल रहा है, 3 का स्क्वायर चल रहा है, 4 का स्क्वायर चल रहा है। तो एक सीरीज है ना 2 3 4, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, 5 का स्क्वायर आएगा। तो 5 का स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 आएगा। तो इस तरह से लेटर सीरीज में, नंबर सीरीज में आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। उसी तरह से क्यूब वाला भी रहेगा। कभी कभी क्या करता है ना, स्क्वायर करके +1 कर देगा या स्क्वायर करके -1 कर देगा। कभी कभी क्यूब का लिख के +1 करेगा या फिर -1 करेगा। तो इस तरह का सीरीज आपको दिया रहेगा, उस सीरीज को पकड़ना है। तो काफ़ी आसान होता है, बस सिर्फ टेक्निक को अगर आप समझ जाते हैं तो काफ़ी आसानी से उसे आप बना सकते हैं। लास्ट है आपका ब्लड रिलेशन। इसमें रिलेशन के बारे में आपसे बताया जाता है। ब्लड रिलेशन में
दो व्यक्ति है ए और बी, इसमें आप पुरुष का जो हम लोग यूज़ करेंगे वो पॉजिटिव और महिला के लिए जो यूज़ करेंगे वो आपका नेगेटिव। तो अब यहाँ पे हम लोग ब्लड रिलेशन में देखेंगे कि कौन किससे रिलेशन जुड़ता है, कौन किसका नहीं होता है, उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वैसा क्वेश्चन आएगा तो ब्लड रिलेशन में हम लोग काफ़ी आसानी से डील करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग का जो कंटेंट है वो सारे काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज हम लोग क्लास को यहीं पे ड्रॉप करते हैं। 10 तारीख से श्योर सक्सेस में ऑनलाइन और ऑफलाइन सी-टेट और एस-टेट का बैच आपका स्टार्ट होने वाला है। तो जो लोग आप लोग इंटरेस्टेड है वो श्योर सक्सेस के हेल्पलाइन नंबर से आप इंक्वायरी कर सकते हैं कि बैचेस का टाइमिंग कब और किस मोड पे है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे। तो आप सभी के लिए इतना ही, आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।